नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, अगर लगान हमारे लिए 49 नेशनल अवार्ड जीत सकती है और कहो ना प्यारे 92, तो एक ऐसी फिल्म भी है जिसने 21 इंटरनेशनल अवार्ड अपने नाम किए हैं और पूरी स्टारकास्ट आज मेरे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अच्छा अच्छा, सब नेशनल की बात होती है क्योंकि मैंने नेशनल बोला, लेकिन मैंने स्विच टू इंटरनेशनल 21 अवार्ड्स। और मुझे पता है ये खुशी का एक लम्हा है, लेकिन इस लम्हे को आप कैसे जी रहे हैं? एक्चुअली वी वर एक्सपेक्टिंग दिस। बहुत मेहनत की थी इस फिल्म के लिए हमने, और उम्मीद थी कि लोगों को पसंद आएगी। बहुत पैशनेटली काम किया है और अच्छा लग रहा है कि पीपल आर एक्सेप्टिंग आवर विजन, और इतना उनको समझ भी आ रहा है, पसंद भी आ रहा है। दैट्स इट। अच्छा, फिल्म का नाम है ना रैबिट हाउस। रैबिट हाउस एक केज भी होता है, और जहाँ तक मैं ट्रेलर देख पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि हम एक ऐसे इंसान को देख रहे हैं जिसके अंदर अचानक से कुछ होने लगता है, गुस्सा आने लगता है और वो भड़कने लगता है। क्या हम किसी ऐसे जानवर की बात तो नहीं कर रहे जो एक इंसान में आ जाता है और वो या एक ऐसी चीज़ की बात कर रहे हैं जिसको हमने खुद ही अपने आप को कैद कर लिया है? आई थिंक जो आपने सेकंड बात बोली वो ज़्यादा रेलेवेंट है यहाँ पर। बेसिकली जो कैरेक्टर मैंने किया है वो एक मेंटल डिसऑर्डर का पेशेंट है, जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर प्लस एडीएचडी होता है। तो उसके ट्रेट्स हमने दिखाए, न्यूआंसेस हमने पकड़े है, मैनरिज्म पकड़ा है, और जो अपने वाइफ का लाइफ हेल बना देता है। बिकॉज ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द बहुत होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि उन्हें किसी तरह की मानसिक बीमारी है। एंड देन हाउ द फिल्म प्रोग्रेसेस टुवर्ड्स मिस्टीरियस जोन, एंड देन अदर टू कैरेक्टर्स हाउ दे इवॉल्व, इसकी कहानी है। बिल्कुल। और ये देखिए 20 तारीख को पता चलेगा कि किस तरीके से इसको फिल्माया गया है। लेकिन जहाँ फिल्माया गया है, कैप्टन ऑफ द शिप हमारे साथ है हिमाचल। इतनी खूबसूरत वादियों में इतनी इंटेंस स्टोरी, क्या कुछ स्पेशल था या दिमाग में था कि सिर्फ हिमाचल के एक गांव में जाके इसको फिल्माना है, या कुछ स्पेशल चीज़ थी उस जगह की ताकि आपने उसका रुख किया? श्योर। स्पेशल तो रैबिट हाउस ही है। रैबिट हाउस ये एक प्लेस है वहाँ पर, जो 120 साल पुराना घर है, जहाँ पर हमने शूट किया। असली घर है वो, यही नाम फिल्म को दिया, द रैबिट हाउस। यस। तो वो थोड़ा यूनिक घर है, थोड़ा क्या बहुत यूनिक है। 16-17 रूम्स है जो इंटरकनेक्टेड है, और किसी को पता नहीं चलेगा कि। तो ये जो घर है ये एक मेन कैरेक्टर है हमारी फिल्म का, तो इसका हमने यूज़ किया है फिल्म में। और दूसरा ये है कि हर प्रोजेक्ट में मैं ये सोचता हूँ कि फिल्म है, मराठी में चित्रपट बोलते हैं, तो वो विजुअली अच्छी लगनी चाहिए। तो लोकेशन भी ऐसा ही होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश तो सुंदर है, बहुत सुंदर, स्वर्ग ही है। तो इसलिए वो हिमाचल में हो गई फिल्म। अच्छा, जिस तरीके से आप बता रहे हैं 120 साल पुराना जो घर है, हालांकि बहुत ऐसी चीज़ें वहाँ पे होंगी जो सरप्राइजिंग होगी, लेकिन बहुत इजी था वहाँ का शूट, परमिशंस लेना, और क्या स्पेशल उस घर में था? 120 साल पुराना घर है, क्योंकि कहानी स्पेशल है तो मुझे लगता है कि उससे रिलेटेड हर चीज़ स्पेशल होगी 20 तारीख को जो देखने को मिलेगी। लेकिन कितना स्पेशल आपके लिए रहा वो घर, और कितनी ईजी था परमिशंस पाना? परमिशंस का कोई टेंशन नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, सपोर्टिव है। तो परमिशंस और ये सब चीज़ें, सबका सपोर्ट ये आसानी से मिला, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। घर तो हमारे लिए, सब टीम के लिए बहुत स्पेशल है, स्पेशल रहा है। खाली शूटिंग के लिए नहीं, शूटिंग के बाद भी टीम मेंबर्स वहाँ पर जाते हैं, छुट्टियाँ मनाने जाते हैं, क्योंकि वो इतना स्पेशल घर हमारे लिए, हमारा ही घर अभी है वो, ऐसा बोल सकते हैं। तो है, बाकी जो उसमें चीज़ें हैं वो ज़्यादा तो फिल्म देखने पर ही पता चलेगी क्या क्या है घर में। बिल्कुल। प्रोड्यूसर भी हमारे साथ है सर। कितनी स्पेशल, क्योंकि स्टोरी जब आपके पास आती है, मुझे लगता है कि बहुत सारी स्टोरीज आती होंगी प्रोड्यूसर्स के पास, क्योंकि असली खजाना तो वही है। लेकिन फिर भी ये स्टोरी, अगर आप अपने व्यू ऑफ पॉइंट से देखें, एज अ ले मैन अगर मैं पूछूं, नॉट एज अ प्रोड्यूसर, कितने क्लोज ये कहानी रही और क्यों स्पेशल रही आपके लिए? मैं 25 साल से फाइनेंशियल फील्ड में हूँ, लोगों के पैसे बनाता हूँ। तो क्या होता है, लोग जानते हैं कि पैसा कहाँ, यानी पैसा कहाँ डालना है। तो उनका जो नज़रिया है पैसा डालने का, वो सोच के हम फंड सजेस्ट करते हैं। वैसे ही स्टोरी के बारे में मैंने किया, लोगों के लिए जो करता हूँ वो खुद के लिए मैंने किया। जैसा कि डायरेक्टर ने जब हमें सुनाया, स्टोरी सुनाया, वो मुझे पसंद आया, वो जानवर बहुत बढ़िया था, इसीलिए मैंने
वहाँ पैसे डालने का सोचा है। बिल्कुल। और आप जौहरी हैं, मैं समझ गया हूँ, आपको पता है पैसा कहाँ डबल होगा, और उम्मीद करते हैं कि 20 तारीख को जब ये फिल्म आएगी तो बॉक्स ऑफिस पर ये पैसे की भी आपके इस फिल्म के ऊपर जब ऑडियंस आएगी तो वर्षा करेगी। करिश्मा हमारे साथ है। करिश्मा, कौन सा करिश्मा इस बार देखने को मिलेगा आपकी एक्टिंग के जौहर में? ये कैरेक्टर है बहुत स्पेशल, बहुत सारे रीजंस की वजह से, क्योंकि यहाँ पर एक टॉपिक हमने लिया है जो चैलेंजेस, कोई भी इंसान एक जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी चैलेंजेस फेस करता है, तो कभी कभी खुद को ही दबा देता है या फिर कोई प्रेशर के अंडर खुद की स्ट्रेंथ बाहर नहीं ला पाता है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन है मेरा जो कैरेक्टर है कोमल। ये अच्छा, आपने डर पिक्चर देखी है शाहरुख वाली? क्या उसी तरीके से मोहब्बत भी और गुस्सा भी है आपके पार्ट में? नहीं, मुझे नहीं ऐसा लगता, ये अलग है फॉर श्योर। रैबिट हाउस जैसे सबने कहा है, रैबिट हाउस हमारा मेन कैरेक्टर है, वो जो घर है, और उसमें जब ऐसा कोई इंसान आता है उसके साथ उसके इस घर का कनेक्शन क्या बनता है, वो मज़ा है इस फिल्म का। बिल्कुल। आपको तो हमने खैर पुणे में भी स्टेज पे इतनी बेहतरीन सुरीली आवाज़ में गाते हुए देखा, तो आज की जो हमारी ये जो इंटरव्यू है ये भी सुर में ही हो, और अगर आप कुछ दो अल्फाज गा दें। ऑफ कोर्स। सो मैं एक वही जो पूना में गाया था वही गाता हूँ, हिमाचली फोक सॉन्ग है। तेरी बंगारी छुण मुण कालजू जो बजदी, तेरी बंगारी छुण मुण कालजू जो बजदी, छुटी जांदी हाथारी दराटियों मेरी म्याणीए, तेरी बंगारी छुण मुण कालजू जो बजदी। देखिए, ये वो फील है जो आपको, शायद आप हिमाचल गए होंगे जब शूटिंग हो रही होगी, और ठंडी हवाओं के जो झोंके होते हैं, ये वही है जो हमें इस फिल्म में सुनने को मिलेंगे। अच्छा, करिश्मा, एक टैगलाइन है, राज भी हम राज भी। क्या राज है, क्या हम राज है? अगर करिश्मा बता पाए। एक और उससे ही जुड़ी हुई टैगलाइन है, हम राज नहीं हम राज है। तो हम राज नहीं है, वी आर द वंस हु वी होल्ड द सीक्रेट। सो ये आप 28 दिसंबर को थिएटर में जाकर अनफोल्ड करेंगे सीक्रेट। अमित भाई, मैं जब ट्रेलर के नीचे कमेंट्स पढ़ रहा था तो लिखा था द ट्रेलर इज लुकिंग लाइक अ वाव। ये बहुत रील वायरल भी हुई है। ऐसे कमेंट्स आते हैं, बूस्टर डोज के इंजेक्शन देते हैं, एनर्जी बढ़ाते हैं, व्हेन पीपल राइट द ट्रेलर इज लुकिंग लाइक अ वाव। यार डेफिनेटली बहुत encouraging फील होता है लोगों का रिस्पॉन्स, दिस इज ऑल ऑर्गेनिक, ये रियल फीलिंग्स और जो एक्साइटमेंट बढ़ाती है रिलीज से पहले, और वो एक अलग ही बिल्टअप होता है। ईगो तो नहीं, बट देन आपका एंथुसियाज्म बढ़ता है एक अलग ट्रिप पे, और एक बोलते एक सर्टिफिकेट मिलता है आपकी मेहनत को, आपके टीम वर्क को। अच्छा, 21 नेशनल अवार्ड्स की जो फीलिंग है वो मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन सबसे स्पेशल कौन सी जगह रही? और स्पेशल सारी रही होगी, लेकिन जहाँ कहते हैं ना कि आपकी टैगलाइन है राज भी हम राज भी, लेकिन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड एंड व्हाट वाज नॉट अनएक्सपेक्टेड? हमारे लिए स्पेशल जगह मुझे लगता है इंटरनेशनली बहुत जगह पे एक्सेप्ट हुआ, लेकिन जहाँ पे हमने शूट किया हिमाचल में, वहाँ पे हिमाचल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जब हम गए, दैट वाज द बेस्ट थिंग एक्चुअली, बिकॉज ऐसा लगता है कि माँ के पास वापस गए। दैट वाज ब्यूटीफुल फीलिंग एक्चुअली। और वहाँ पे जब अवार्ड मिला, उन लोगों ने जब इनक्रेज किया कि यार हमें आज तक किसी ने इतनी तरह से इस सब्जेक्ट में इस तरह से प्रेजेंट नहीं किया, यू गाइस डिड इट, वो अलग ही सर्टिफिकेट था, वो अवार्ड से भी बेटर था शायद। सर, डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपको कई बार लगता है, महसूस होता है कि जहाँ पे हम रह के फिल्म बना रहे हैं, फिल्म मेकिंग कर रहे हैं, कई बार वहाँ से जो चीज़ मिलनी चाहिए वो आपको इंटरनेशनली मिल जाती है, और कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को अपने सरजमी पे मिस करते हैं। वाही की बात कर रहा हूँ कई बार, और कई बार एप्रिसिएशन बाहर से मिलता है। क्या वजह आप मानते हैं? क्योंकि जहाँ के लिए हम फिल्म मेकिंग कर रहे हैं, जहाँ की हम फिल्म बना रहे हैं और रूटेड बना रहे हैं, कंटेंट स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, लेकिन जो कमर्शियली बड़ी पोस्टर बॉयज़ की फिल्म्स हैं उनको कई बार
कैटेगरीज अवार्ड अवार्ड इज़ नॉट रिक्वायर्ड क्योंकि ऑडियंस एक होती है, लेकिन फिर भी आपको महसूस होती है ये कमी अपने सरजमीं पे कभी? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि हमें तो बहुत सारा प्यार मिला है सब जगह जहाँ पर भी जाते हैं, तो ऐसे में मेरी तो कोई कंप्लेंट नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि कभी कभी रिपीटेडली सब्जेक्ट्स आते हैं तो यहाँ के लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। बाहर के लोगों के लिए अगर कोई वो नया होगा तो वो पसंद करेंगे, ये होता है। मुझे तो ऐसा नहीं लगा, सभी जगह लोग सेम ही है और हमें तो अच्छा प्यार मिला है सब जगह। अच्छा, जो इस बार प्रोड्यूसर ने हिम्मत जुटाई है, वो बड़े प्रोड्यूसर्स कई बार नहीं जुटा पाते हैं। उनको लगता है कि ये फिल्म चलेगी नहीं चलेगी, लेकिन फिर भी आगे नहीं आते हैं अच्छे कंटेंट के लिए। ये कमी महसूस होती है? बिल्कुल, ये होता है क्योंकि डेयरिंग होती नहीं, क्योंकि सब लोग फार्मूला बनाने के पीछे पड़े रहते हैं कि कमर्शियल का फार्मूला, और वो हर बार फंस जाता है। क्योंकि क्या, ऑडियंस को हम टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। वो ये दिखाएंगे तो वो देखेंगे, ये फार्मूला कभी वर्क नहीं होता, इसलिए वो डेयरिंग शायद नहीं होती। तो ऐसी चीज़ों के लिए कई बार अप्रोचेस आप करते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि टैलेंट अगर हम छानेंगे तो छानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टैलेंट ही टैलेंट हमारे हिंदुस्तान में भरा पड़ा है। लेकिन क्यों वो टैलेंट सिर्फ आप हिम्मत जुटा पाके दिखा पाते हैं, वो टैलेंट वहाँ क्यों नहीं चमकता है जहाँ उन्हें चमकना चाहिए? और भी मैं बड़े प्रोड्यूसर्स और बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की बात कर रहा हूँ। वो क्यों नहीं कर पाते? हम्म, क्या बताएं अभी, वो क्यों नहीं कर पाते? अच्छा चलिए, मुझे लगता है आपको लग रहा है कंट्रोवर्सी ना हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ये अपनी अपनी राय है। और आपको लगता है कि ओटीटी के आने से बहुत सारी खुशियाँ आई हैं एक्टर्स पे, डायरेक्टर्स पे, प्रोड्यूसर्स पे, एवरी पीपल आर एंजॉइंग ओटीटी। तो आपको लगता है कि ये जो फिल्म है जो अभी आ रही है, इसकी सीरीज भी अगर बनेंगे डायरेक्टर साहब, तो ये ओटीटी स्पेस लेके और इसको और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कहानी बहुत बड़ी होगी जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ। यस, सही कहा आपने। कहानी ऐसी है तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, प्लेटफॉर्म कोई भी हो। लेकिन इस टॉपिक पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने 2-3 बार फिल्म बड़े पर्दे पर देखी है, तो जो मज़ा वहाँ पर आ रहा है ना, वो मतलब आप वहीं पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसीलिए मैं बोलूँगी कि आप जाकर थिएटर में देखिए। अच्छा भाई, क्योंकि 120 साल पुरानी जिस घर की हम बात कर रहे हैं, और आप इतने सुरमई हैं, तो आपको लगता है कि कई बार प्रमोशंस का तरीका ऐसा हो कि उसी 120 साल पुराने घर के बाहर बैठ के मैं गा रहा हूँ और उस फिल्म का प्रमोशंस कर रहा हूँ? एक सीन आता है। ऑफ कोर्स ये भी मेरे दिमाग में था एक्चुअली। और उस चीज़ की मैं खास बात बताता हूँ आपको। मैं जब कंपोज कर रहा था तब हम लोग रेकी करने गए थे रैबिट हाउस की। सो मैंने जो 3 गाने थे वो मैंने रैबिट हाउस में ही कंपोज कर दिया। या सो उसमें से 2 सॉन्ग फोक सॉन्ग है और एक जो है वो हिंदी सॉन्ग है जो कि पेपॉन ने गाया है, अभी रिलीज़ हो चुका है वो। सो समथिंग मतलब कुछ मैजिकल है उधर रैबिट हाउस पे। तो मुझे लगता है सर, प्रोड्यूसर्स सर हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे, क्योंकि जिन सिंगर्स के पेपॉन वन ऑफ द फाइनेस्ट और एक हमारे सामने मौजूद है, तो मुझे लगता है कि ये भी एक प्रमोशन होना चाहिए। 120 साल पुराने घर में जो स्पेशल मेमोरीज इन सभी की रही है, उसको और क्रिएट किया जाए प्रमोशन के दौरान। और यस सर, वही कर रहा हूँ, इसीलिए तो यहाँ आए हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, क्या एक यूएसपी आप इस स्टोरी की मानते हैं? बिकॉज बहुत सारी है, लेकिन आप एक कौन सी मानते हैं जिसके लिए आपने जो फंड्स देने की जो हिम्मत जुटाई है, जो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, आपने की? कंटेंट वाइज फिल्म बहुत बढ़िया बनी है और जो लोकेशन चुने हैं वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि लोग हिमाचल में राइट साइड में जाते हैं, हम लेफ्ट में गए हैं। कोई सेंज वैली वगैरह वहाँ पे हमने शूटिंग किया है। 90% शूटिंग वहाँ का है और बहुत बढ़िया जगह चुनी है हमने। तो आई थिंक इट इज़ वेरी अमेजिंग। अच्छा, हिमाचल में, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे सिनेमा नहीं है, और हिमाचल पे फिल्म है बहुत खास उन लोगों के लिए, तो उनके लिए कैसे आप चीज़ों को अरेंज कर रहे हैं? क्या कोई बनाया है आपने कोई ऐसा एक प्रोग्राम जहाँ पे आप उन लोगों को, हिमाचली लोगों को, आसपास के जिन्होंने सपोर्ट भी किया है, प्यार भी दिया है, आप उनको दिखा पाएँ? जरूर। एक तो मंडी में हिमाचल इंटरनेशनल फेस्टिवल हुआ था, वहाँ पर ये ओपनिंग फिल्म थी, तो वहाँ पर हमने सबको इनवाइट किया था।
तो वहाँ पर सब ने एक बार फिल्म देखी है, लेकिन और 2 बार हम दिखाना चाहते हैं। एक अभी रिलीज़ होगी तो सुंदर नगर में सब लोग जाकर, मतलब हम अरेंज कर रहे हैं कि सभी को वहाँ जाकर दिखाएं, और तीसरा रैबिट हाउस में जाकर वहाँ पर स्क्रीनिंग करने की हमारी इच्छा है। प्लान देखते हैं कब होता है, लेकिन ये करना तो है। देखिए, हमारी दिल की बात आप तक पहुंच गई। हम उम्मीद करते हैं कि ये दिल की बात अब सामने भी जब हम देखेंगे उसको स्पेशल फील कराएंगे आप उन लोगों के। भाई व्हाट ऑल यू हैव टू से, बिकॉज एक फिल्म है, स्पेशल है, 20 तारीख को आ रही है। दिन बहुत कम बचे हैं, प्रमोशंस चालू है, एक्साइटमेंट लेवल ज़्यादा है, बटरफ्लाइज होंगी, लेकिन फिर भी एक चीज़ नर्वसनेस फिर भी फील होती है हर फिल्म से पहले। हाँ, नर्वसनेस तो रहेगी, जैसे एग्ज़ाम से पहले होती है, एंड आई थिंक दैट्स अ गुड साइन, बिकॉज आपने कुछ अच्छा किया है तभी ये नर्वसनेस होती है। जब आप अच्छे स्टूडेंट होते हो तभी नर्वसनेस होती है, ऐसा मुझे लगता है। आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव साइन, क्योंकि रिस्पॉन्स भी हमें अच्छा आ रहा है, सो प्रमोशन में भी मज़ा आ रहा है, एंड देन लेट्स सी। अच्छा, व्हाट ऑल यू हैव टू से करिश्मा, जाते जाते फिर हम एक और गाना सुनेंगे और उसको सुरमई इंटरव्यू से क्लोज करेंगे। व्हाट ऑल यू हैव टू से टू योर फ्रेंड्स? यस, द रैबिट हाउस इज़ फॉर एवरीबॉडी। ट्रेलर देखने के बाद आपके रिव्यूज़ आ रहे हैं कि सस्पेंस, हॉरर, थ्रिलर है, लेकिन आप एंगेज होइए उससे, और भी जॉनर्स खुलते जाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। तो 20 दिसंबर 2024 इन सिनेमाज। भाई जाते थे एक सुरमई एंडिंग हो जाए अगर 2 अल्फाज से। सो मैं इसी गाने का हिंदी वर्जन आपके सामने पेश करता हूँ। ये कुल भी था या भी हिंदी। हो यहाँ से वहाँ कर दिए दुनिया तेरी चाहत में, एक पल भी ना गुजारा मैंने तेरी आहट में, परेशान कितना हूँ मैं, लिखूं किस लिखावट में, तेरी बंगारी छुणमुण कालजू जो बजदी, छुटी जांदी हाथारी दराटियों मेरी म्याणीए, तेरी बंगारी छुणमुण कालजू जो बजदी। थैंक यू भाई, और बहुत अच्छा गाते हैं आप। और ये आवाज़ फिर सुनाई देगी, फिर गूंजेगी जब फिल्म रिलीज़ होगी। फिल्म का नाम रैबिट हाउस है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो घर है, ये दिलों का घर है, जहाँ बहुत सारे जो लोग हैं उनकी तपस्या भी है, काम भी है, मेहनत भी है, और सबका दिल मिला हुआ है। अगर आप इनके दिलों से अपना दिल मिलाना चाहते हैं तो आपको एक घर है, थिएटर सिनेमा, वहाँ आइए, इस फिल्म को देखिए और इन सभी टैलेंट को प्रमोट कीजिए, ताकि और डायरेक्टर जो ऐसे हैं और जो प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं वो ऐसी फिल्मों के कंटेंट को जब आप सपोर्ट करेंगे तो और हिम्मत होगी, और ऐसे कंटेंट आएंगे, और ऐसी फिल्में आएंगी, और आप इस सिनेमा को के अंदर फिल्म को एंजॉय कर पाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।